मार्केट अपडेट। इसके अंदर मैं BTC, एथेरियम और एवेक्स, सोलाना और सुई के चार्ट्स जो हैं वो मैं आपको शो कराऊंगा। और इसके अंदर मैं एक एवेक्स की जो है वो ट्रेडिंग सेटअप जो है वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और बाद में कुछ इंडिकेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल BTC फंडिंग रेट और इस तरह के जो हैं वो वाले डिस्कस करूंगा। और प्रोबेबली न्यूज़ एट द एंड। कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है वो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो, 10 मिनट की हो। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्वीट के साथ। तो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन वो करेगा बैंकों के साथ जो ईमेल ने पोस्ट ऑफिस के साथ किया। आप अपना बैंक आप खुद बन सकते हैं, आप अपनी कस्टडी अपने एसेट्स की खुद ले सकते हैं। आप दुनिया में जहाँ पर भी जाएंगे आपका जो पैसा है, जो आपकी जो वैल्यू है वो आपके साथ ट्रांसफ़र करेगी। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी बैंक की या किसी गवर्नमेंट की। इसके साथ ही लेट्स डाइव इनटू द बिटकॉइन चार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं 4 आवर्स के अंदर जाऊँ तो 4 आवर्स के अंदर ज़रूरी है कि हम लोग या तो क्लोज देखें अबव 62 और इसके बाद यहाँ से बाउंस करें, तो देन वी कैन हैव अ लॉन्ग फ्रॉम दिस वन टू एटलीस्ट मतलब या एटलीस्ट जो है वो 2% का लॉन्ग हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मैक्सिमम जाएँ तो वो 5% का जो है ना वो लॉन्ग हो सकता है। लेकिन 4 आवर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि जो है ये रेजिस्टेंस जो बनी हुई है इसको तोड़ना जो है ना वो मुश्किल हो रहा है। तो अभी करंटली इट इज़ पॉसिबल कि बिटकॉइन जो है वो 5% की शॉर्ट जो है वो 5% नीचे आए। और वैसे बुल मार्केट के अंदर शॉर्ट करना जो है वो ज़्यादा रिस्की होता है लॉन्ग से। लेकिन जस्ट ये एक चार्ट इस तरह का लग रहा है तो मैंने कहा कि मैं जो है वो शेयर करूं। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। पॉसिबिलिटी तो है कि अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ठीक नहीं रहते और कोई मसला शुरू होता है तो फिर हम लोग जो हैं वो बिटकॉइन का जो है वो 55 तक जो है 54-55 तक रिट्रेसमेंट देखने के अंदर आ सकती है, जो कि होगी करंट लेवल्स से अराउंड 10% की रिप्लेसमेंट। तो अगर 10% बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो जो आल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरेंगे। जो बिटकॉइन के इंडिकेटर्स हैं वो हम इसके बाद में देखेंगे। अभी लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू द ईथ चार्ट। तो एथेरियम के अंदर जो है अगर मैं 1 डे के ऊपर जाऊँ एथेरियम के अंदर तो इट इज़ लुकिंग ऑलरेडी गुड। ये मेरी फिब जो लेवल थी उसके ऊपर ऑलरेडी जो है ये यहाँ से इसने उसको मतलब कि टेस्ट किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट को सपोर्ट को टेस्ट किया है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी एंट्री बनती है और इट इज़ पॉसिबल कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक कैंडल है जिसको ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल भी कहते हैं। तो ये वाली जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है ये शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है नीचे से। तो ये अगर बॉटम ऑफ द ट्रेंड के ऊपर हो तो ये ट्रेंड रिवर्सल को शो करती है। तो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग हो यहाँ से जो है वो अब हम लोगों का ट्रेंड रिवर्स हो गया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट इसी तरह की सिमिलर कैंडल है और उसके बाद फिर ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये जो है ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन रहा हो जिसके ऊपर जो है ये जब सेलर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है बायर्स जो मार्केट के अंदर आ जाते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू एंटर इनटू द ईथ। और फिर जो है यहाँ से लेके तो लास्ट हाई तक या फिर यहाँ तक अगर कंजर्वेटिव टारगेट रखें तो अराउंड जो है वो 10% से 11% का जो है ना वो लॉन्ग बन रहा है। तो अब चलते हैं हम अपने एवेक्स चार्ट की तरफ। एवेक्स का मैंने ट्रेड सेटअप किया है। यहाँ पर मैं जो है वो ये प्राइस एंट्री के अंदर मैंने एंटर किया था। ये प्राइस एक अच्छी है एंट्री के लिए। लेकिन अभी जो मैंने एंट्री की प्राइस डाली है वो है अराउंड 25-55। तो अगर आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड प्राइस टू एंटर। और ये हमारे पास जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2.39 बन रहा है। इसका मतलब है कि इस ट्रेड के ऊपर 23 से 24% जो है वो आपको लॉस हो सकता है और 56% जो है वो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो जो सेलिंग की जो प्राइस है वो मैंने डाली है इसकी अराउंड 39।
ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है 33 के ऊपर भी जो है वो एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो फिर आप 33 के ऊपर भी जो है वो यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, जो कि करंट प्राइस से अराउंड 30% जो है वो बनता है। फिर ये जो लॉस होगा आपका वो 23% है और ये 30% है, तो एटलीस्ट डबल होना चाहिए। तो बट स्टिल दिस इज़ अ गुड ट्रेड। अब चलते हैं हम अपने सोलाना की तरफ। सोलाना इज़ लुकिंग वेरी गुड। सोलाना की एंट्री हमने आई थिंक यहाँ पर डिस्कस की थी, और यहाँ से अगर हम मेजर करें तो अराउंड 12% का ट्रेड बनता है। इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से जो है इस दफ़ा हम इवेंचुअली जो है ये वाला जो हमारा कंसोलिडेशन है इसको हम ब्रेक करें और इसको रीटेस्ट करें, एंड देन वी गो फॉर ब्रेकिंग 200 जो प्राइस थी हमारी उसको हम मूव, और इवेंचुअल टारगेट जो है वो है अराउंड 300 तक का। तो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। सोलाना के अंदर मनी फ़्लो भी पॉजिटिव हो गया, लोग पैसे जो हैं वो यानी कि न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस के साथ एंटर हो रहे हैं। उसके अलावा एक सुई टोकन है जिसको हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं, तो लेट्स सी सुई के साथ क्या हो रहा है। तो सुई जो है वो एक बहुत क्रिटिकल लेवल के ऊपर खड़ी है। अगर तो ये 170 को होल्ड करती है देन इट इज़ पॉसिबल कि हम अपने जो है वो आगे से प्राइस डिस्कवरी के अंदर चले जाएं, क्योंकि 218 जो था वो हमारा हाई था, तो इसको ब्रेक करने के बाद हम प्राइस डिस्कवरी के अंदर एंटर हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर ये इसको 170 लेवल को होल्ड नहीं करता तो फिर जो एक एंट्री बनती है वो बनती है अराउंड 145 के ऊपर, और फिर एक और एंट्री बनती है यहाँ पे 115 के अंदर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 88 सेंट। क्योंकि उसके बाद अगर ये इससे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि फिर इसने जो अपना जो ट्रेंड है वो जो है वो फिर एक नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सुई के ऊपर जो हम लोगों ने एक पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स बन रहे थे। रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं, और उसका टारगेट ऑलरेडी जो है वो अचीव हो गया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, और ये जो था ना ये राइट शोल्डर था। तो अगर हम कैलकुलेट करें जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और इसके टारगेट को हम लोग करें तो जो है ये ऑलमोस्ट टारगेट जो है इसने अचीव कर लिया है। तो अब देखते हैं कि 170 लेवल जो है वो ये होल्ड करता है या नहीं करता। और या अब चलते हैं हम लोग अपनी थोड़ी सी जो है वो न्यूज़ की तरफ, क्योंकि जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं मार्केट की प्राइस के ऊपर। तो जिस तरह ये आपने देखा है कि यहाँ पर इसने जो है वो एक क्योंकि जो फ्रांस है उन्होंने बंद कर दी है इनको मिज़ाइल वगैरह और ये चीज़ें प्रोवाइड करना, तो वो कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो या ना करो हम लोग फिर भी जीतेंगे। और यहाँ पर जो है इस मुल्क ने जो है वो अपनी वेस्ट की जो स्पेस है, एयर स्पेस, वो बंद कर दी है 9 अक्टूबर तक, ताकि अगर कोई मसला हो तो फिर ये फ़ौरन जो है ना वो कर सकें। और फिर यहाँ पर साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसने धमकी दी थी फ्रांस को, यहाँ पर उसने जो है वो उनकी जो एक टोटल एनर्जीज़ की जो गैस फील्ड है उसके ऊपर उसने जो है ना वो ऑलरेडी हमला भी कर दिया। ठीक है, तो अब जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारे पे हमला करेंगे तो फिर हम लोग आपकी ये वाली जो चीज़ें हैं जिस तरह के पावर प्लांट्स, ऑयल फील्ड और रिफाइनरीज़ वगैरह हैं, इसको हम लोग तबाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ऑलरेडी जो है वो काइंड ऑफ प्लानिंग हो रही है कि कहाँ कहाँ के ऊपर जो है ना वो हमले करने हैं। और बाकी ये एक न्यूज़ जो है ये रिलेटेड है उससे IMF से और एल सल्वाडोर से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि एल सल्वाडोर जो है वो बिटकॉइन को अपनी एज अ नेशनल करेंसी यूज़ कर रहा है, और जो ये वाला जो इदारा है इसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इन्होंने जो है वो उनके फ़ंड्स जो है ना वो रोक लिए हुए हैं कि जब तक आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करना लिमिटेड नहीं करते, क्योंकि जब एक कंट्री बिटकॉइन का इस्तेमाल करती है तो वो इनके अंडर से निकल जाती है और फिर उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद होती है और वो अपने तरीके से फ़ैसले कर सकती है। तो आप देख रहे हैं कि जो बिटकॉइन जो है वो एक काइंड ऑफ आज़ादी है, आपका अपना पैसा है, आप जहाँ चाहें आप लेकर जा सकते हैं।
अब हम देखते हैं थोड़े से इंडिकेटर्स। और हाँ, एक ये चीज़ इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मतलब कि ट्रिलियन डॉलर क्लब जो है ना, कितना टाइम लगा किसी कंपनी को ज्वाइन करने में। तो बर्कशायर हाथवे जो है वो उसको लगा 44 ईयर्स, एप्पल को लगे 37 ईयर्स, एंड देन इवेंचुअली टेस्ला को 11 साल लगे और मेटा को लगे 9 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं कि इसी रफ्तार से जो है ना टेक्नोलॉजी भी तरक्की कर रही है। तो आने वाले जो दिन हैं या जो साल हैं वो ज़्यादा डिजिटल हैं। इस वजह से आई एम वेरी बुलिश ऑन डिजिटल एसेट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी हैं उन सब के ऊपर। तो हम सबसे पहले जो है वो अपना देखते हैं BTC का, आई कैन फाइंड फंडिंग रेट। तो फंडिंग रेट आप देख रहे हैं BTC का जो है वो अपना के ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। इसका मकसद, फंडिंग रेट क्या होता है कि इसका मतलब है कि न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, न्यू पोजीशंस जो है ना वो लोग ओपन कर रहे हैं। तो इट मींस कि मार्केट में पैसा आ रहा है। ये सारी की सारी जो एक्सचेंजेस हैं ये इन सब के ऊपर USDT और USD के अंदर जो मार्जिन की जो लेवरेज पोजीशंस ओपन हुई हैं, ये उनके बारे में जो लास्ट 8 आवर्स से उनके बारे में ये बता रहे हैं। तो ऑलरेडी मतलब कि आप ये देख रहे हैं कि सैटरडे संडे जो है वो तो वैसे छुट्टी होती है, इस वजह से जो है वो पैसे कम मार्केट के अंदर आए हैं, लेकिन वैसे पैसे मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रियल टाइम ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो मार्केट के अंदर जो है ना वो मतलब कि पैसा, अगेन ओपन इंटरेस्ट मींस कि ओपन पोजीशंस जो हैं मार्केट के अंदर। तो CME के अंदर 9 बिलियन की ओपन है, बाइनेंस के अंदर 7 बिलियन की ओपन है, बाइबिट में जो है वो 4 बिलियन की ओपन है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो बिटकॉइन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वो ऑलरेडी ओपन है। ये वाली पोजीशंस ऐसी हैं कि जो लोगों ने क्लोज़ नहीं की, इसका मतलब है कि ये ट्रेड चल रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट। तो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स हैं। जब तक मार्केट के अंदर ट्रेडर्स होते हैं तब तक जो है ना मार्केट का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उस तरह फिर प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है, और फिर ट्रेडिंग के जो चांसेस हैं वो हम लोगों के पास जो है ना वो ज़्यादा आते हैं। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को मैं दिखाता हूँ आपको। तो ओपन इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ से 59 बिलियन का है और वॉल्यूम 121 बिलियन का है, और BTC की प्राइस जो है ना वो है 62। तो ओपन इंटरेस्ट रेट जो है वो आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट में जो है वो पैसे जो है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है ये रियल टाइम ओपन इंटरेस्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट आप लोग देख रहे हैं कि जो है ये, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट रेट। तो अगर ओपन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो और BTC की प्राइस नीचे आ रही हो तो इसका मतलब है कि जो ट्रेडर्स न्यू मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर रहे हैं। तो जब शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा ओपन होती हैं तो फिर उसके अंदर जो है ना वो प्राइस जो है वो बिटकॉइन की नीचे आ सकती है। उसके अलावा हम लोग अब देखते हैं क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं कि आई थिंक न्यूट्रल के ऊपर जा रहा होना चाहिए इसको। हाँ जी, नेचुरल के ऊपर जा रहा है बिल्कुल, फियर एंड ग्रीड। और मतलब बाय करने की, जब भी यहाँ पर ये फियर के अंदर हो तब यहाँ पे बाय करना चाहिए और ग्रीड के ऊपर सेल करना चाहिए। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब प्राइस डिप हो रही होती है तो फिर यही लगता है कि पता नहीं कभी ऊपर आएगी या नहीं आएगी। और ये देखें तो 12% जो है, जो अगर 1 ईयर के अंदर हम लोग देखें तो फियर जो था वो अराउंड 13% था, न्यूट्रल जो था वो 21%, ग्रीड 60% रही है। और अगर हम मंथ के अंदर देखें तो एक्सट्रीम फियर बिल्कुल भी नहीं रहा। उसके बावजूद जो है वो लोग इतने ज़्यादा जो हैं वो डरे हुए हैं। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपना बिटकॉइन का रेनबो चार्ट। बिटकॉइन रेनबो चार्ट जो है ये बिटकॉइन की टॉप को बताता है। तो इसने जो है वो प्रीवियस 4 टॉप्स के बारे में जो है वो आउट परफॉर्मेंस हुई है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पे जो खैर FTX का और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो बढ़ना शुरू हो गए थे, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में से पैसे निकल जाते हैं।
तो खैर अगर जो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं बिटकॉइन टॉप तो नहीं कर गया, तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने ऑल टाइम हाई से जो है ना वो बहुत दूर हैं। अभी जो हम लोग जो है ना वो बाय की टेरिटरी के अंदर हैं, और इस चार्ट के हिसाब से जो है ना अराउंड 90 के ऊपर जो है ना एक्यूमुलेशन जोन जो है ना वो शुरू होगी, और जो बबल जो होगा ना वो अराउंड 2 लाख के ऊपर जाकर शुरू होगा। तो 150 तक मिनिमम तो बिटकॉइन जो है ना वो करेगा। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे दोबारा न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू न्यूज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।